जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि प्रॉपर्टी बाय या सेल करते वक़्त हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, कौन-कौन से अहम इक़दामात हैं जो भी आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे या सेल करेंगे तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जिनकी वेरिफ़िकेशन लाज़मी है, जिनके बगैर आपका जो है आपका कोई भी आप कानूनी कार्रवाई या किसी भी वेरिफ़िकेशन के ज़रिए आप उनको और नहीं इसका प्रोसीजर मुकम्मल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा लोग कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, लेकिन उन उसके जो है बैकग्राउंड का नहीं पता होता उनको। प्रॉपर्टी में किसी किस्म का कोई कब्ज़ा का इश्यू है, कोई सोसाइटी की तरफ से इश्यू है और या कोई इस पे स्टे वगैरह तो नहीं है। तो इन चीज़ों की सबसे पहले आपने ये करना है कि आप जिस भी बंदे के थ्रू वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उसमें आपने एक चीज़ ये लाज़मी देखनी है कि आया वो डीलर जो है, आया वो जो बंदा आपको ये प्रॉपर्टी लेके दे रहा है वो ऑथेंटिक बंदा है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने कोशिश करें कि जब भी आप अपनी ट्रांज़ैक्शन करें, तो आप रजिस्टर्ड डीलर से उसको जो है ना ट्रांज़ैक्शन को करें, ताकि कल को आपको कोई मसला-मसाइल उसमें बनता है, लेन-देन का कोई मामला इस तरह का बनता है, तो आप उसको जो है उस पे आप कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं। आप किसी भी जो है ना इदारे में उसको सोसाइटी के अंदर या कोई भी जो प्रोजेक्ट को देख रहा है, उस बंदे के सामने या किसी भी थाने कचहरी में अगर आपका मामला चला जाता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो सेकंड जो बात है, जब आपने कोई भी चीज़ लेनी है या देनी है, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी आपका पेमेंट प्लान है, जो भी आपका टोकन बयाना है, उसको जो है आप एक दफ़ा लिखत पढ़त जो है ना उसकी लाज़मी कर लें। किसी भी एक वर्क के ऊपर या स्टाम्प के ऊपर उसको कर लें या फिर उसके अलावा आप लेटर पैड के ऊपर किसी भी लेटर पैड के ऊपर जो उसका लेन-देन का मामलात है, वो आप उसमें ज़रूर उसमें मेंशन कर लें ताकि आपको कल को कोई परेशानी इसका सामना ना करना पड़े। और तीसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफ़िकेशन है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं तो सोसाइटी से जाके एक दफ़ा वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी जिस तरह से लाहौर में एलडीए है, रावलपिंडी में आरडी है या दूसरे डिफरेंट ज़िलों में जो है उनका एक अलहदा-अलहदा जो है ना इसका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो आप वहाँ से लाज़मी इसको रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से लाज़मी चेक कर लें कि इस प्रॉपर्टी पे कुछ जो है स्टे ऑर्डर वगैरह तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का किसी ने कोई टोकन बयाना या इस तरह का तो कोई इसमें या कब्ज़ा का या स्टे का कोई मसला तो नहीं है। तो फिर उस प्रॉपर्टी का आप लेन-देन करें और कोशिश करें कि जो है आप जब भी कोई लेन-देन करें, तो वो आप रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू करें और उसकी जो है आप सेल डील लाज़मी बना लें। जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वेरिफ़िकेशन की वो आप लाज़मी पूरे करें। तो इन वेरिफ़िकेशन के बगैर जो लोग बाय या सेल करते हैं और बाद दफ़ा सेलर को ये मसला आता है वो किसी ऐसे बंदे को सेल करता है जो कि जिसका उसे पता ही नहीं होता लेकिन वो अपने ज़्यादा रेट के चक्कर में उस बंदे को दे देता है कि जो है ना उसको जो ज़्यादा रेट देता है। लेकिन बाद दफ़ा अक्सर औक़ात ऐसे केसेज़ आते हैं कि जो है रेट ज़्यादा होने की वजह से लोग इसमें टोकन बयाना कर लेते हैं, बाद में उनको पेमेंट में तंग करते हैं। फिर जो है अगर जो बायर होता है उसका अगर रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर तो बायर को फ़ायदा है और वो उसमें अपना टोकन बयाने के ऊपर ही पेमेंट निकाल लेता है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है अगर प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ नीचे आ जाती हैं, तो उसमें जो बायर का जो है वो नुकसान हो रहा होता है। इस वजह से फिर वो जो है अदालत के अंदर जो केस चला जाता है, इसकी वजह से जो है आपका जो मसले-मसाइल हैं आपको फेस करना पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना किसी ऑथेंटिक डीलर के थ्रू रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू आप जो है ना इस काम को प्रोसीड करें और ये लाखों करोड़ के मामलात होते हैं, इसमें बंदे की मेहनत होती है। बाज़ लोग पता नहीं तनख्वाहों से या फिर किस किस तरह से जो है ना अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और या फिर उसको सेल करते हैं, किसी मजबूरी के तहत सेल करते हैं या फिर आगे उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, उस वजह से सेल कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में उनका ना कोई मकसद पूरा होता है, ना कुछ, तो फिर उनको आप बाद में जो है परेशानी का सामना वो अलहदा से करना पड़ता है।
तो ये चंद मालूमात थी, ये आपके लिए लाज़मी थी। मैंने कहा जो है ना मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि कौन-कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कोई किसी भी किस्म के लेन-देन के हवाले से। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।